गुड हम मॉर्निंग। हम रिचार्जिंग 42 स्टेप जो हैं स्टैंडिंग रिचार्जिंग के, हमने क्विक प्रोग्रेशन में उसको हम करते रहे हैं। मुझे बीच बीच में जो फीडबैक मिलता था वो ये था कि जैसे कंसंट्रेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कभी हम अ, मान लो अभी हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर रिचार्ज कर रहे हैं तो हम एकदम वो दूसरा रिचार्जिंग का स्टेप के ऊपर पहुंच जाते हैं। बहुत लोग अभी उसके ऊपर बीच में ही होते हैं, कभी श्वास पे होता है तो पैर पे मिस हो जाता है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं पांच पांच करके उनके जो स्टेप्स हैं डेली के, पूरा ना सही लेकिन सिर्फ पांच पांच करके उनको फोकस उस पर थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी हो उसमें आप कर क्या रहे हैं। हम उसको हम करेंगे, पूरे 42 ना हो लेकिन हम टेक्निक क्या है, अभी हम सिर्फ टेक्निक सीखने हैं। अभी हम ये मत समझिएगा कि हम मेडिटेशन हम शुरू हो गया है, मेडिटेशन अभी हमारा दूर है। लेकिन टेक्निक प्रोसेस भी, यानी कि ईश्वर के रास्ते में चलना भी ईश्वर के साथ मिलना होता है। तो हम जो टेक्निक अगर हमें आ गया ठीक तरीके से, तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो हम आंख खोल रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, अभी आप देख रहे हैं। लेकिन बाद में जब आपको टेक्निक आ जाएगा तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि कहाँ पे किस तरीके से क्रिया विधि क्या है। तो आप अपना ध्यान आपका अच्छा हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये रिचार्जिंग ठीक हो जाएगा, इसके बाद हम अपना ध्यान में जा सकते हैं। रिचार्जिंग क्यों हम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रिचार्जिंग जरूरी है क्योंकि हम लाइफ फोर्स प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण का याम, मतलब प्राण का संचार, मी कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स। आप लाइफ फोर्स अपने शरीर के सभी अंगों पे ले जा सकते हैं एट योर विल, और वहां से विड्रा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम लाइफ फोर्स शरीर के सभी अंगों पे ले जाते हैं तो वो अंग जो है रिचार्ज होना शुरू हो जाते हैं, रिजुविनेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ रिपेयर वर्क शुरू हो जाता है। तो ये हमें चाहिए क्योंकि हमारे अंग थक जाते हैं, दिन में हम थक जाते हैं, हमें बोल रहे हैं, हम हाथ पैर चला रहे हैं, हमारा काम हो रहा है दिन में, तो लाइफ वो स्पेंड हो रही है। तो हमें इसलिए थक जाते हैं हम। और हम फिर खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, हम सोचते हैं कि एनर्जी हमें खाने से आती है। हमने इसके बारे में बात किया है कि खाना ही नहीं है हमारा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी फोर्स हमारा लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है। क्योंकि अब ये प्राण शक्ति नहीं है, डेड बॉडी होगी, अब मुंह में डालिए खाना, कोई मतलब नहीं होगा। तो प्राइमरी सोर्स हमारा जो ये ईगो है, ये ईगो मान के चल रही है कि हमारा जो बॉडी सस्टेन हो रही है फूड से हो रही है। हमारी आइडेंटिफिकेशन, ईगो जो है वो अपने आप को, अपनी नेचर को बुलाई हुई है। हमारी नेचर सोल है। तो हम अपने जो स्वरूप है उसके साथ जोड़ने का हमारा अभ्यास है। तो प्राणायाम का अभ्यास, हम लाइफ फोर्स रिचार्ज करेंगे, सभी अंगों को रिपेयर भी करेंगे। इससे रिपेयर भी होता है जो हाँ में समस्या आती है। क्योंकि फाइनली डिसबैलेंस ऑफ लाइफ फोर्स, कहीं पे प्राण शक्ति ज्यादा है कहीं कम है, तो इसलिए उससे वो बैलेंस भी होता है। तो रिचार्ज करने का एक तो ये हुआ सिद्धांत। दूसरा क्या है कि लाइफ फोर्स जब इस सभी अंगे अंग हमारे चार्ज हो जाते हैं तो सभी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि बाद में हमें बैठना है ध्यान में, ध्यान में जब बैठना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं उनको होना चाहिए वहां पे। अगर हमारा चेतना शरीर के रूप में बनी रही तो हम अपना मन को पूरे अपने अंदर, आल्टर ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, ब्रह्म गुफा बोलते हैं, अपने अंदर वहां पे जाके यात्रा करनी होती है। अगर तो मन हमारा बाहर किसी विषय विकारों में, हमारे थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ होता रहता है, कंधे में कुछ हुआ, पैर में कुछ हुआ, थोड़ी देर बैठने हैं उसके बाद मन कहेगा अभी और नहीं बैठ सकते। तो वो हमें सपोर्ट मिले, हमारे सभी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं, कंप्लीट। और दूसरा, लाइफ फोर्स हमारे सेंस, जितने सेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे कान नाक अपना सुनना देखना बोलना, कहीं से भी कुछ भी हल्का सा खड़का हुआ कुछ है तो अटेंशन वहां जाता है
डिस्ट्रैक्शन, तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। वो हम अभी सीख रहे हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें, कम करें, सभी सेंसरी नर्व से और मोटरी नर्व दोनों से। तो ये बेसिकली इसका सिद्धांत है। और उसके लिए सभी एक एक सेल जगह से, शरीर के हर जगह पे हमें रिलैक्सेशन लेके आना है। वो टेंशन एंड रिलैक्सेशन की जो क्रिया है, इसको स्वाभाविक, इसको सिंपल मत मान के चले कि हम कड़ा कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, बहुत गहराई में है, इसके कई डायमेंशन हम बात कर चुके हैं और धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तो बात कम करते हुए अभी हम रिचार्जिंग, स्टैंडिंग रिचार्जिंग के जो स्टेप्स है उसको, उस क्रिया विधि को थोड़ा और धीरे धीरे आराम से समझाते हुए हम चलेंगे। 5 हम उसका अभ्यास करेंगे। हम स्टैंडिंग पे करते हैं, खड़े होते हैं। जमीन पे नहीं खड़ा हुआ है, जमीन पे मतलब नंगे पैर नहीं, आपके नीचे कुछ कुशन होना चाहिए। और ध्यान करने के बाद भी आप जमीन पे नंगे पैर कुछ देर नहीं चले, क्योंकि बॉडी चार्ज हो जाती है, वरना इमीडिएट डिस्चार्ज होती है, उसमें समस्या भी आती है। नहाना तो बिल्कुल नहीं। तो इस पे पहली जो क्रिया है फुल बॉडी रिचार्जिंग का, उस पे हम क्या करते हैं कि पहले हम बिना श्वास के साथ हम बात करते हैं कि पैर के पंजों को हमने खड़ा किया, दोनों पैर के पंजे खड़े हैं। फिर जो काफ मसल्स बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं, उसको खड़ा किया। फिर हम ये थाइस को बोलते हैं, ये जांघ बोलते हैं। फिर हिप एरिया, तो पूरी टांग हमारी खड़ी है और उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि यहाँ खड़ा हुआ तो पैर ढीला हो चुका है। उसको हमें चेक करना है कि हमारा विल पावर इसके अंदर, जो सामान्य बाहर हम करते हैं, चाहे वो जिम में जाके करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे विल पावर इतना एक्सरसाइज नहीं होता जितना कि यहाँ पे। यहाँ में एक एक अंग के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो जहां पे जितनी विल पावर आपकी लगेगी उतनी ही एनर्जी वहां पे और बढ़ेगी। ये सिद्धांत है। तो हम नीचे से ऊपर खड़ा करते आ रहे हैं, पैर खड़े हो गए। अब हम पीठ खड़ी कर रहे हैं। पीठ के साथ कई बार अक्सर शुरू शुरू में जैसे हमने पीठ खड़ी की तो सामने वाला पेट और सीना भी खड़ा हो गया। नहीं, हम चेक करें क्या मैंने सिर्फ पीठ खड़ी की है, और कोशिश करें कि मेरा सीना और पेट ढीला है। सिर्फ पीठ खड़ी की है। अब चेक करें कि मेरा पेट और सीना ढीला है कि नहीं। सिर्फ पीठ खड़ी है। अब मैंने पेट को अंदर को मोड़ा, सीना अभी ढीला है। अब मैंने सीने को हल्का सा खड़ा कर लिया, ये हो गया। फिर मैंने हाथ, फिर लोअर आर्म, अपर आर्म, शोल्डर, और चेक करें मेरी टांग ढीली तो नहीं हो रही। इसी तरह दोनों, ये एक वेव की तरीके से जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो एक तरंग की तरह चलना है। एक तरंग जा रही है और तरंग आ रही है, पूरा एक तरंग। फाइनली एक वेव, टेंशन की वेव जा रही है और रिलैक्सेशन की वेव आ रही है। फाइनली सारे जितने भी हमारे रिचार्जिंग है उस सब में एक वेव फॉर्म में चलना है, सारे अंगों में। अभी हम स्टेप सीख रहे हैं, तकनीकी जिसको बोलते हैं तकनीकी, अभी वो पार्ट समझ रहे हैं। तो हमारे पूरी टांग खड़ी है, पीठ खड़ी है, अलग से पेट है, सीना है, पूरी टांग खड़ी। अब गला, चेहरा, चेहरा करने के लिए हल्का सा जबड़े को आप कड़ा करके कर लें। बेशक मुंह में हवा भी फुला सकते हैं, मुंह जैसे ऐसे फुलाते हैं उस तरह से। और सिर, और इसको दो पार्ट में, पहले लेटरली फैलाते हुए तो 2-3 सेकंड तक रोकेंगे, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में ढीला करेंगे। ये ढीला किया, ये ढीला किया, उस समय मेरा शरीर, बाकी अभी चेक करेंगे कि ये ढीला नहीं हुआ, ये पूरा कड़ा है। अब फिर सीना, ये ढीला, और फिर चेक करेंगे मेरी पीठ ढीली नहीं हुई है, पीठ अभी मेरी खड़ी है, ऊपर से नीचे पीठ ढीली। अब पीठ ढीली करने के बाद देखें कि मेरा नीचे वाला पार्ट अभी ढीला नहीं हुआ, मेरा कंट्रोल है। हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ऊपर।
फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ढीला किया और एंड में हल्का सा ऐसे बेंड कर लेंगे। इसको बेंड करने का मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन। कहीं पे जो हमने टेंशन किया था उसमें रिलैक्सेशन कंप्लीट हो ली। और फिर हाथ ऊपर करके इसको श्वास के साथ करना। श्वास के साथ मतलब कि जैसे हम नीचे से ऊपर कड़ा करते जाएंगे ऐसे नाक के साथ श्वास लेते रहेंगे। और हमने श्वास से बताया हुआ है 2 स्टेप में, पहले छोटी फिर लंबी। इस तरह बाहर निकालना है मुंह से, पहले छोटी। ये मैं आवाज कर रहा हूं जस्ट बताने के लिए कि इसमें, और ऐसे नहीं है कि श्वास सामने निकाल दिया और श्वास तो निकाल दिया लेकिन शरीर अभी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हुआ, अभी यहां तक कि पहुंचे श्वास खत्म हो गई। यानी श्वास चलती रहे टेंशनिंग के साथ, और जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो श्वास मेरी साथ साथ चलती रहे। दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना है, ठीक है। और यहाँ पे भ्रूमध्य पे, आंखें हमारी भ्रूमध्य पे केंद्रित रहेंगी और जैसे ढीले से होकर खड़े नहीं होना है। अलर्ट होना है, पूरी हेड एंड स्पाइन आपके लाइव रहनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो खेचरी मुद्रा हमने बताया हुआ, जीवा पीछे मुड़ी हुई, नंबर 1। 2-2 बार कर ले। अब वर्टिकल। और हम ये भी बता दें, पहले ही बताया हुआ है कि ये जो टेंशनिंग है रिलैक्सिंग है, इसके भी 3 स्टेप में जब आप ध्यान की गहराई में करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस, तो इसके अंदर पहले लो प्रेशर, फिर मीडियम प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। और आप पहले हल्का सा मान लो कड़ा किया, हल्का सा कड़ा, फिर आपने मध्यम पे और थोड़ा कड़ा किया, फिर और मैक्सिमम आपका प्रेशर, इतना मैक्सिमम कि उस श्वास डिस्टर्ब नहीं हो, श्वास जैसे चल रही है उसका वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फ्लो। और फिर रिलैक्स भी करेंगे तो एकदम से रिलैक्स नहीं करना, धीरे धीरे। हम पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं अपनी विल पावर का अपने शरीर के सभी अंगों पे। वर्टिकल। आप चेक करेंगे पाएंगे जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तो अभी ऊपर तक ही पहुंचे होते हैं तो नीचे का हिस्सा पहले ढीला हो चुका होता है। यही अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब क्या हुआ, परफेक्शन अभी नहीं आया है ना, इसलिए तो अभ्यास करने हैं कि हम वो हर चीज जो समझ समझ रहे हैं टेक्निक, ये टेक्निक हमारा पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाए और अपने आप होने लगे। अब दाएं पैर पर वेट, बायां पैर हमारा फ्री है, इसको हमने कड़ा करके सीधा किया। आप सपोर्ट लेना चाहें दीवार का ले सकते हैं। आंख बंद करके जब करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है कई बार शुरू शुरू में, लेकिन जब सहारा लें तो ऐसे झुकना नहीं है, रीढ़ हमारी सीधी रहनी चाहिए। कड़ा करके मैंने सीधा किया। अब कड़ेपन में ही मोड़ रहा हूँ, टांग कड़ी है मैं मोड़ रहा हूँ, श्वास नॉर्मल। अब मैंने ऐसे ही ढीला कर दिया, पूरी टांग ढीली है। फिर मैंने खड़ा किया, अब मैंने ढीला कर दिया, फिर खड़ा किया, मोड़ रहा हूं, फिर ढीला, फिर खड़ा, और एंड में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दूसरे पैर के साथ।
नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर फ्री, हाथ का पंजा और पैर का पंजा। हाथ का पंजा कड़ा किया, मुट्ठी बंद, पैर को भी अंदर की तरफ मोड़ा हुआ, अब ढीला किया, अब फैलाया पंजे को, हाथ के पंजे को भी और पैर के पंजे को भी, फिर ढीला, फिर बंद। अब लोअर आर्म एंड काफ मसल, कड़ा ढीला। हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग में रहे। अपर आर्म, थाई, ना ही हम कोई लोच बढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ना मसल स्ट्रेंथ के लिए। हम स्पिरिचुअल अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंधा और हिप, श्वास नॉर्मल चलती रहे दूसरे पैर के साथ। प्राणायाम का साइंटिफिक प्रैक्टिस, ये शुरुआती स्टेप्स हैं कि प्राण को कैसे कंट्रोल करें, तो यही स्टेप फाइनल स्टेप में लेके जाएंगे आपको। ये अभ्यास, और इसी तरह दोनों पैर दोनों हाथ। जब ये इसके अंदर जब मास्टरी हो जाएगी, इसके बाद आएगा कि लाइफ फोर्स को हेड एंड स्पाइन के अंदर, सिर और रीढ़ के अंदर कैसे लेके जाएं, कैसे अंगों से विड्रा करें, और फिर उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ करें, और ऊपर करके कैसे हम एट विल उसको बाहर निकाल दें। यही स्टेप बाय स्टेप मेथड है। नेक्स्ट, रीढ़ के दो हिस्से, इसमें समझिए ध्यान से कि हम रीढ़ से बाहर की तरफ, लोअर पार्ट पे बाहर की तरफ मैं उसको पुश कर रहा हूं रीढ़ से, और दूसरी तरफ दाएं बाएं कमर के जगह पे, फिर ये सीने के, श्वास पे स्ट्रेस नहीं। अब इसको पूरा दोनों पार्ट को, और नीचे के दोनों पार्ट। अब ये दायां साइड, पूरी रीढ़ से दाएं तरफ, बायां पार्ट ढीला है, श्वास नॉर्मल, ढीला, दूसरी तरफ। अब पूरी पीठ, चारों पॉइंट। अब रीढ़ का हिस्सा कमर का, पेट के पीछे, बाएं दाएं, रीढ़ से इस तरफ प्रेशर, इस तरफ प्रेशर, रीढ़ से इस तरफ प्रेशर। सीने के पीछे ये जो रीढ़ का हिस्सा है, श्वास नॉर्मल चलती रहे, गर्दन के साथ, पूरी पीठ कड़ी। दोनों हाथ कंधे पे रखें, और ऐसे ऐसे नहीं, ये पूरा 180 डिग्री एक सीधी रेखा में रहे। हमारी बाजुएं सीधी रेखा में, ऊपर नीचे नहीं होंगी। और इसको छोटी गुलाई में, तेज तेज नहीं, हम ध्यान बढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, जोश बढ़ाने का नहीं। तो देखिए रीढ़ में क्या परिवर्तन हो रहा है, रीढ़ भी ऊपर नीचे होती है। अब हम बैठेंगे, सिर्फ हम ये 5 क्रियाएं ही, 6 क्रिया हमने किया,
और इसकी जो टेक्निकल पार्ट है उसको हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर धीरे धीरे हम 5-5 करके ऐड करते जाएंगे ज्यादा डिटेल में, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। इसके बाद बैठ जाएंगे, हम किसी भी तरह से बैठ सकते हैं। ये वज्रासन है, इस तरह से बैठ सकते हैं, या क्रॉस लेग पोजीशन पे या लोटस पोजीशन पे। और हाथ की जो पोजीशन है, जो बेस्ट पोजीशन होती है वो ये होती है, ये थाइस का हिस्सा और ये कमर का हिस्सा, इसका जो जॉइंट है ये, इस जगह पे हमारा हाथ, ये बेस्ट पोजीशन है। इससे आपकी कमर को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब हम ध्यान की गहराई में लंबे समय तक बैठते हैं, अंदर आगे जाते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, तो ऊपर का शरीर के गिरने का थोड़ा सा एक संभावना होती है। लोटस पोस्चर भी यही पर्पज के लिए है। लोटस पोस्चर में आप बैठते हैं तो गिरते नहीं है, वरना एक स्टेज आती है कि जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हुई, आप सीधे बैठे हुए, या घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आप बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो पता चला क्या ऐसे लुढ़क गए, साइड में ऐसा हो गया। तो ये पोस्चर भी आपको आराम देता है। अगर यहाँ पे हाथ ऐसे रखने में, यानी कि इंटरजेक्शन, ये हमारा जो कमर का हिस्सा है और थाई से इससे इसका जो जॉइंट है, इस जगह पे ये अच्छा पोजीशन है। यहाँ नहीं है, आप आराम से बैठिए, इस तरह से भी रख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं। तो जब ऐसे भी हाथ रखें तो ये कई बार ऐसे हम ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, तो ऐसे हम ड्रॉप कर दिया हाथ, तो ऐसे हाथ ऐसे मुड़ आएगा, तो यहाँ लाइफ और ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी कलाई में। तो हमारे हाथ सीधे रहने चाहिए, ऐसे रखें, ऐसे रखें, या ऐसे रखें, कहीं पे मुड़ना नहीं चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। ऐसे करने में पीठ को भी सपोर्ट मिलती है, गिरने की संभावना नहीं है। तो ये हाथों की पोजीशन है, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठे आप अपना सिंपल नॉर्मल, जैसे सभी आराम बैठा जाता है। हम क्रॉस पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन जब नीचे बैठते हैं तो घुटने कई लोगों के नीचे की तरफ नहीं होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर हवा में रखते हैं, ये पोजीशन सही नहीं है। तब आप चेयर पे बैठे नीचे की तरफ, या नीचे से आप अपना सीट पे, मान लो कोई कुशन दो आपने नीचे अपने, इस तरह से अपने सपोर्ट में नीचे ले लिए, तो ये घुटने आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी पीछे से आपने उठा लिया अगर सीट के ऊपर, तो घुटने नीचे आ जाएंगे। इससे स्पेशल कुशन भी होता है, जो पीछे से मोटा होता है, आगे से टेपर होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, पीछे से ऐसा होता है, ताकि पीछे आपका सपोर्ट ऊंचा हो जाता है, पोर्शन आगे नीचे हो जाता है। तो घुटने आपके जमीन की तरफ होने चाहिए, ये बैठने की पोजीशन है। अगर आपके घुटने जमीन से नहीं लग रहे, ऊपर हो रहे हैं, दिक्कत आएगी आगे चल के, तो हमें वो नहीं करना है। हम साथ साथ सावधानियां बता रहे हैं, ये रिचार्ज ध्यान में, कोई वैसे गड़बड़ होने वाली चीज नहीं है कि नहीं गलत किया तो गड़बड़ हो गया, लेकिन कुछ चीजें पोस्चर हैं, अगर पोस्चर गलत आप कर रहे हैं तो वहां दिक्कत हो सकती है। चिन पैरेलल टू ग्राउंड होती है, ठुड्डी समानांतर जमीन के, और जीवा पीछे, जिसको केचरी मुद्रा बोलते हैं, और भ्रूमध्य, ये जहां पे टीका लगाया जाता है दोनों आईब्रोज के बीच में। और आंखें जो है, आंखों की हमारी जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे स्टेडी रहनी चाहिए। अक्सर जब हम आंख बंद करते हैं, आप देखेंगे आंखें इधर उधर ऊपर नीचे हिल रही हैं, फ्लिकर कर रही होती हैं, तो अभी वो कंसंट्रेशन नहीं आया। कंसंट्रेशन में जब की गहराई में जब आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आंखें बिल्कुल स्टेडी हो रही हैं। तो ये खुद ही आप प्रूव होंगे कि आपका ध्यान कितना लगना शुरू हो गया है, और वो आपके एफर्ट के ऊपर है, इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपके अपने एफर्ट के ऊपर। सीधे बैठेंगे, ऐसे झुक कर नहीं बैठेंगे। कई बार जैसे इस समय मैं बैठा हूं, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूं,
लेकिन ये देखिए इतनी पीठ अभी और ऊपर उठ सकती है, सिर और रीढ़ सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है। हमने सिर और रीढ़ के बारे में भी एक बार आपको जिक्र किया था कि हेड एंड स्पाइन की पोजीशन मनुष्य श्रेष्ठ है उसी हेड एंड स्पाइन की पोजीशन की वजह से। और क्योंकि मनुष्यों में सिर ऊपर रीढ़ नीचे, मतलब जैसे आपके वो अगर हम देखें पहले अपनी सृष्टि की जितनी रचनाएं हैं उसमें देखें, पत्थर देखें जिसमें सिर और रीढ़ सब मिला जुला है, कोई पता नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में रीढ़ नीचे और सिर नीचे और उसके बाद तना ऊपर की तरफ, यानी कि जड़ नीचे तना ऊपर। उसे वो पशु पंछी बोले पैरेलल। इस तरह उसके बाद मनुष्य आए, उनकी पोजीशन ऊपर होगी, यानी कि ऊपर आपका जड़ है, वहां से फिर सब तना नीचे ऊपर, उल्टा वृक्ष के नाम पे इसको बोला जाता है, जिसका वर्णन गीता में भी है। लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि भी ये शरीर जो है ये उल्टा वृक्ष की तरह है, इसका स्पेशल नाम है अश्वत्था। अश्वत्था नाम दिया गया है कि अश्वत्था, गीता में लिखा हुआ है कि मैं अश्वत्था हूँ और अश्वत्थाम में मैं विद्यमान हूँ। तो ये अश्वत्था इस शरीर का नाम दिया गया है। उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष मतलब यहाँ रीढ़ ऊपर है तो तना नीचे है। तो ये हमारे एक सिर की स्पेशल पोजीशन है जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ बोला जाते हैं। तो हम सीधा बैठे, सीधा बैठ के हम कुछ बेसिक स्टेप्स सिटिंग रिचार्जिंग के हम करेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे, और ये हाथ को हम उंगलियों को आपस में ऐसे कर लें। जरूरी नहीं है हम हाथ एक के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, कभी हमने एक हाथ दाएं हाथ के ऊपर बाएं, कभी बाएं के ऊपर हाय, ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। और लेकिन सिर को पुश नहीं करना, आपने सिर को टच किया हुआ है और ये कंधे आगे की तरफ नहीं ना बहुत पीछे की तरफ, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह रहे और रीढ़ आपकी अलर्ट रहे। और रीढ़ को ऊपर की तरफ खींच के भी रखना है, ऊपर की तरफ। कुछ देर इसी पोस्चर में रहें। माथे भ्रूमध्य पे हमारी अंतर्दृष्टि केंद्रित। शुरू शुरू में हम आधी आंख खोल के रख सकते हैं, आधी आंख बंद, आधी आंख खुली, और उतनी ही खोलेंगे कि बाहर कोई आकृति नहीं दिखाई दे, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मंद मंद प्रकाश। और हमारी एकाग्रता में दो चीजें, एक तो ये कि हमारी इनर गेट्स भ्रूमध्य पे फिक्स है, चेक करें वहां से हटेगी नहीं। दूसरा, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है उससे हम उलझेंगे नहीं। मंद मंद प्रकाश, अंधकार, रोशनी, जो भी है, किसी विशेष चीज को देखने की हम कोशिश नहीं करेंगे, कोई कल्पना में नहीं जाएंगे। जो भी दिख रहा है उसके अस्तित्व को स्वीकार करें, उसमें एकाग्रता बढ़ाएं। कुछ पल और इसी पोजीशन पे रहें और शरीर में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें, ईश्वर अनुभूति। आंखें नीचे नहीं आएंगी, ये हम बार बार कहते रहेंगे क्योंकि शुरुआत में ये स्वाभाविक है। आंखें स्टेडी भी नहीं रहती भ्रूमध्य पे और नीचे भी आ जाती है। जैसे हमारा क्रिया कोई हम नीचे के बॉडी लेवल पे करते हैं, आंखें भी नीचे की तरफ आ जाती है। अब हम जब दाएं बाएं मुड़ेंगे तो हमें क्या करना है, मुड़ते समय जैसे हम रीढ़ को दाईं ओर मोड़ रहे हैं, दाईं ओर मोड़े, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, श्वास नॉर्मल, कोई झटके में नहीं,
और बहुत ज्यादा भी करना कोई ऐसा नहीं है जो बढ़िया क्रिया है। जितना आप आराम से कर सकते हैं बिना श्वास को स्ट्रेस दिए, और रीढ़ में परिवर्तन देखते जाएं क्या हो रहा है। मन को पूरी रीढ़ पे, कहीं कड़ी हो रही है कहीं ढीली हो रही है, देखते जाएं। यहाँ पे रुकेंगे कुछ पल, आंखें सामने एक ही जगह पे टिक टिकी लगी हुई है, वहां से हटेंगी नहीं, हिलेंगी नहीं। जो दिख रहा है उसमें भी ध्यान देखें। सिर कहाँ है, सिर की पोजीशन, माथा, चेहरा, दोनों हाथ सिर के पीछे स्पर्श, दोनों बाजू, सीना, पेट, पीठ, कमर से पैर तक। श्वास नॉर्मल, आंखें नीचे नहीं आएंगी। हम जब सीधे होंगे तो देखते हैं सिर और रीढ़ में कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं। रीढ़ को ऊपर की ओर खींचे, हाथ ऊपर की ओर पूरी तरह स्टैंड करें। श्वास नॉर्मल, आंखें वहीं पे। पूरे अभ्यास में आंखों ने हिलना नहीं है वहां से। आंखों से पानी आएगा, आने दे। फिर हाथ सिर के पीछे, दूसरी ओर, बहुत धीरे धीरे। श्वास नॉर्मल, श्वास पे कोई स्ट्रेस नहीं। रीढ़ भी उतनी ही झुकाएंगे जितना हम कंफर्टेबल हो, जोश में नहीं। सिर पर दबाव नहीं। देखें सिर कहाँ है, चेहरा, हाथ, बाजू, गला, सीना, पेट, रीढ़, कमर से लेके पैर की उंगली तक, दोनों टांगे। श्वास नॉर्मल, बहुत धीरे धीरे सीधे हों और देखते जाए सिर और रीढ़ में क्या परिवर्तन हुआ। रीढ़ ऊपर की ओर खींचे, हाथ ऊपर की ओर, पूरा स्टैंड। हाथ नीचे लाते हैं धीरे धीरे, सिर के पीछे, पीछे की ओर मुड़े। वही अभ्यास। माथे के सामने अंधकार, प्रकाश, मिला जुला, जो भी दिख रहा है, हमें होश बनी रहे कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है। सिर, चेहरा, गला, बाजू, हाथ, सीना, पेट, पीठ, दोनों टांगे। पैर ऊपर को नहीं उठेंगे, सीधा। हाथ ऊपर और खींचे रीढ़ को ऊपर की ओर, हाथ नीचे, आगे की ओर झुके। आगे की ओर झुकते समय सिर को ड्रॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह से झुका नहीं रहना। सिर की पोजीशन सीधी रहेगी, चेहरा सामने की तरफ ही देखता रहेगा, फेस फ्रंट लुकिंग। आंखें भ्रूमध्य पे, या माथे के सामने जो ओपन स्पेस है उसमें जो भी दिख रहा है देखते जाएं। पेट हल्का सा अंदर, ध्यान बढ़ाएं। सिर, चेहरा, गला, बाजू, पेट, पीठ, सीना, कमर से पैर, उतना ही झुकाएंगे जितना नॉर्मल हो।
श्वास नॉर्मल, सीधे हो, बहुत धीरे धीरे देखते जाए सिर और रीढ़ में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद करें, खोलें, ट्राई से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाथ कड़ा करके नीचे लाए, फिर ढीला, फिर कड़ा किया, फिर दाएं बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हाथ को करते जाएं, कड़ा, ढीला। हाथ नीचे। हम जब दाएं ओर मुड़ते हैं तो कई बार ये इसको भी शरीर ऊपर उठ जाता है, ये नहीं, ये बेस हमारा यही बना रहे, बेस ऊपर नहीं उठेगा, उतना ही झुकेंगे जितना कंफर्टेबल हो। पैरों को भी रिचार्ज कर लें। बायां पैर मोड़ के रखें, एक पैर को मोड़ें, या मोड़े नहीं मोड़ पाते ढीला छोड़ दें, लेकिन ये ढीला रहेगा। दूसरा पैर हमारा सीधा है, पैर की उंगलियों को कड़ी ढीली। जब हम बैठे हैं तो कई बार रीढ़ को आगे को झुकने की एक टेंडेंसी होती है, रीढ़ को खींच के रखना है, पंजा आगे पीछे, ये टांग ढीली है। अब गुलाई में, अब रीढ़ को पैर में एक वेव की तरह, यानी पहले हिप को खड़ा किया, यहाँ यहाँ यहाँ, एक वेव चलेगी, और पंजा एंड में अपनी ओर, ये पंजा अपनी ओर मोड़ के इसको टाइट से डालें, टाइट टेंशन दे, हिप एरिया, थाइस, ये पूरी टांग खड़ी। अब इसको ढीला करें रिवर्स ऑर्डर में, पंजा को एक टेंशन रिलैक्सेशन, एक तरंग चल रही है टेंशन की और रिलैक्सेशन की, इधर से टेंशन की रिलैक्सेशन, उधर से रिलैक्सेशन की। दूसरे पैर के साथ टेंशन वेव, रिलैक्सेशन वेव। तो टांग फैला के हम करते हैं तो ये पूरी टांग जमीन के साथ टच होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं, पूरा जमीन के साथ टच होना चाहिए, दोनों पैरों के साथ। अब पैर को पकड़ते हुए, इसको पंजे को जमीन से टच करते हुए, हमें इसके नीचे की सतह पर भी ध्यान करना है, इसको टच करते हुए आगे लिखिए, दूसरे पैर को मोड़े, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। अगर हम बिस्तर पे बैठ के कर रहे हैं, गद्दा है, तो दिक्कत आएगी। हार्ड सरफेस होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट रीढ़ का है। पकड़ते हुए दोनों पैरों के साथ। अब दोनों पैरों को अपने पास में, यहां से हाथ से पकड़ के शरीर के पास जितना ला सकते हैं लाके, और ये कोनी से इसको, टांग को इधर से इस टांग को नीचे को दबाना, फिर ऊपर आने दें, फिर कोनी से, इस कोनी से मैं इसको दबा रहा हूँ, इस कोनी से इसको दबा रहा हूँ, और पैर मेरे सबसे नजदीक,
हमारे शरीर का कोई अंग छूटना नहीं चाहिए रिचार्ज होने में। तो ये जितनी क्रिया विधियां हैं, ये सारी उस चीज को इंश्योर करती है कि कुछ भी नहीं छूटे। इस क्रिया से भी क्या क्या चीजें हो रही हैं हमें अभी नहीं पता। आप इसी पोजीशन पे घुटने को हाथ से पकड़ के अपनी तरफ पुश करें, फिर लेंगे। श्वास नॉर्मल। अब पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह फील करना है। पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक इकट्ठा एक यूनिट की तरह फील हो। तो पूरे यानी कि हाइट बिल्कुल वॉल्यूम इसका कम करना है। और जब हम ऐसा अपने बाजू में लेंगे श्वास नॉर्मल, और ये एड़ी नीचे पंजा ऊपर। शुरू में हो सकता है कि दिक्कत लगे, लेकिन कर पाएंगे। हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। पंजा ऊपर उठाया हुआ और बाजू को मिनिमम अपना सबसे कम आपका एरिया हो, कम से कम एरिया। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, पंजा ऊपर, पंजा पंजा ऊपर, एड़ी नीचे। एक एक समान दबाव, पूरा शरीर को इकट्ठा फील करें एज ए वन यूनिट। पूरा शरीर एक यूनिट की तरह फील हो रहा है। पूरा टच में, श्वास नॉर्मल, ढीला करें धीरे धीरे। सीधा बैठ जाए। हाथ गोद में या घुटने पे या कमर पे जगह पे, ये बेस्ट पोजीशन है, जैसे आपको ठीक लगे। अब लंबे समय तक बैठ सकते हैं ऐसे, पीठ को सपोर्ट भी मिलती है। श्वास पे ध्यान। श्वास के पूरे ट्रेवल, श्वास कब शुरू हुई और कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। पहले इसके डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग मतलब कि पूरा लंबी श्वास अंदर, लंबी श्वास बाहर। ना बाहर रोकेंगे ना अंदर रोकेंगे। लंबी श्वास मुंह से बाहर निकालना, नाक से लेना। ये आवाज करते सिर्फ बताने के लिए था। इन सबको कम से कम 3 से 6 बार करना होता है। अब शरीर को साथ में टेंस करेंगे। नाक से श्वास लेते हुए जब मुंह से निकालेंगे तो उसको जल्दी निकालना है, यानी अंदर लेने वाली श्वास लंबी, मुंह से निकालने वाली छोटी। हम जो नाक से श्वास ले रहे हैं पूरा शरीर टाइट कर रहे हैं। एकदम से करके हमने पूरा शरीर ढीला कर दिया। तीन से छह कम से कम इसको करना। श्वास को इसके बाद नॉर्मल कर दें और सिर्फ श्वास को फील करें। इसकी किसी भी जगह पे श्वास को हमें डिस्टर्ब नहीं करना।
जस्ट ऑब्जर्व। ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, कई और डायमेंशंस हैं। ये मेडिटेशन में आगे जब गहराई में आप जाएंगे उसमें हमें हेल्प मिलती है। इनवॉलंटरी ऑर्गन जितना हमारे हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, ये सारे हैं जहाँ पे ब्लड जाता है, उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो निर्धारित करती है कि आप लाइफ फोर्स को कितना आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उन सभी अंगों को थक रहे हैं, वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, वहां पे भी हमें रिलैक्सेशन देना है, और वो श्वास के माध्यम से होता है। जैसे श्वास के साथ हमारा मन जुड़ता है, श्वास की ये कुछ रिचार्जिंग क्रियाएं हैं श्वास वाली, जब इस ये हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ज्यादा हो जाता है, इसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, हमारी श्वास की गति कम हो जाती है, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, हमारे जो सेल्स डिके हो रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस सेल डिके हो रहे हैं, टॉक्सिन बन रहे हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। एजिंग भी रिवर्स होती है इसी से। इसको सामान्य मत माने। ये सब प्रारंभिक अभ्यास हैं, इसके बाद से ही हम गहराई में जा पाएंगे। हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि भी सुनेंगे, भ्रूमध्य दर्शन भी करेंगे, और श्वास दर्शन भी करेंगे। कान बंद करें। कान के लिए हमने बताया था कि कान के साइड में एक नॉच होता है, इधर एक उभार सा होता है, इसको जब बाहर से हम प्रेस करते हैं तो बाहर की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। उंगलियां आंखों पे रख लें। हाथ नीचे, हाथ नीचे ले। ये क्रिया जितनी देर भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और थक रही है, बाजू थक रही है, तो जैसे हमने बताया हुआ है इस तरह से आप अपना बैठ के कान बंद कर सकते हैं, घुटनों को, हाथों को यहाँ रख सकते हैं, या आपके सामने कोई टेबल हो, यहाँ पे आप अपना ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं। अदरवाइज मेडिटेशन स्टैंड होता है, टी स्टैंड बोलते हैं उसको, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और एक नीचे बार होता है, उसको आप अपने यहाँ बीच में ऐसे रखा, ऊपर ऐसे स्टैंड है, उसके ऊपर आपके बाजू आके रेस्ट हो जाती है। किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, जितना देर आप करें। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कान बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता आपको अंतर्ध्वनि सुनने में। हम इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको अंतर्ध्वनि सुनना शुरू हो गया होगा। अब उस पे ध्यान बढ़ाएं, क्योंकि वो जो अंतर्ध्वनि एक ही तरह की नहीं हो रही, कहीं अलग अलग तरह की हो रही। कहीं जैसे वो बरसाती कीड़ों के चलने की आवाज होती है, झरना पानी बहने की आवाज होती है, अलग अलग तरह की आवाजें। कोई बहुत धीमे सी आवाज होगी, कोई बहुत तेज होगी। तो एकाग्रता हमें बढ़ानी है। अगर एकाग्रता नहीं बनी, बढ़ा रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर अभ्यास नहीं हो रहा। अभ्यास का मतलब क्या होता है कि हम मोर एंड मोर। अभी हम अगर वही सुन रहे हैं जो कल सुनने थे, या और हम सुनने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यास में नहीं है। हम सिर्फ बैठे हुए हैं, लेकिन मोर एंड मोर नहीं हो रहा। हमें तो बहुत अंदर तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है। और यही हमने जैसे बताया कि जब हम कान बंद करके आप सुनेंगे अंतर्ध्वनि है, तो कई आवाजें सुनाई देंगी, और कॉन्सेंट्रेशन का एक लेवल आएगा। यहाँ पे सभी आवाजें साइमल्टेनियसली सुनेंगी। और फिर उसके बाद ये स्टेज आएगी कि कान बंद करने की जरूरत नहीं होगी। आप कान नहीं बंद किए हो, आप दिनचर्या पे सभी काम कर रहे हैं, सब आवाजें सुनाई दे रही है। तो ये हमारा अभ्यास में, ये हमें क्वालिटी बढ़ाना है, टाइम भी बढ़ाना है। अब हम नमन करेंगे। ज्यादा समय थोड़ा ले लिया आपका। माथे को जमीन की तरफ रखते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ा के, पाम फेसिंग अपवर्ड, नमन करें इस जगह को, माता पिता को, गुरुदेव को, ईश देवता को। प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी भक्ति और बढ़े, ईश्वर प्रकट हो, हमारी अज्ञानता दूर हो। सीधे हो, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। सभी मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, उन सबको आपके हाथों से प्यार की तरंगे जा रही है, उनको टच कर रही है, उनका कल्याण हो रहा है, ऐसा माने। हाथ नीचे, पूरे शरीर को टच करें। हरिओम। आंखें खोलें। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी ज्यादा समय ले लिया।